हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें दो कॉलम दिए गए, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट में कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं, कॉलम सेकंड में जो है ये बताया गया है कि जब रिएक्शन करते हैं जो भी हमें दिया गया है उसके साथ में, तो क्या प्रोड्यूस होता है या फिर क्या प्रोडक्ट हमें मिलेगा। तो जैसे कि पी में बोला गया है कि प्रोड्यूस पीपीटी विद एक्सेस NaOH। तो यहाँ पे हमें बताना है इनमें से कौन सा कंपाउंड होगा जिससे रिएक्शन करवाएंगे जब NaOH की, तो पीपीटी देगा। नेक्स्ट बोला गया प्रोड्यूस कलर्ड सॉल्यूशन विद एक्सेस ऑफ अमोनिया। नेक्स्ट बोला गया प्रोड्यूस गैसेस प्रोडक्ट व्हेन हीटेड विद KOH। एंड नेक्स्ट बोला गया प्रोड्यूस गैस विद डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें, सबसे पहला प्रोडक्ट हमें दिया गया है जो A है, अगर उसकी बात करें CrCl3। ठीक है, तो देखो इन चारों में से जब हम CrCl3 की अगर हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, NaOH के साथ में। ठीक है, तो देखो ये हमें देता है एक्सेस NaOH लेते हैं, तो ये जो हमें प्रोडक्ट देता है वो देता है CrOH का होल थ्राइस और साथ में NaCl। तो जो CrOH का होल थ्राइस है ये क्या होता है, ये हमारा ग्रीन कलर्ड पीपीटी होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ग्रीन कलर्ड पीपीटी। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं बी की। अगर CuSO4 है, ठीक है, जब CuSO4 के हम रिएक्शन करवाते हैं NH3 के साथ में, एक्सेस NH3 लिया हमने, इसके साथ में रिएक्शन करवाई तो हमें एक प्रोडक्ट मिलता है CuNH3 का होल 4 और 2+। ठीक है, तो ये जो हमें प्रोडक्ट देता है ये जो होता है ये हमारा डीप ब्लू सॉल्यूशन होता है जो कि कलर्ड होता है। ठीक है, कलर्ड ही होता है क्योंकि डीप ब्लू दे रहा है इसलिए। ठीक है, तो कलर्ड सॉल्यूशन देता है। कौन सा कलर्ड सॉल्यूशन देगा, डीप ब्लू। ओके, सी की बात करते हैं जो हमारा है NH4 का होल 2 CO3। जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 के साथ में, ठीक है, तो ये हमें प्रोडक्ट देता है NH4 का होल 2 SO4 प्लस CO2 गैस और साथ में H2O यानी कि वाटर। एंड डी की अगर अपन बात करें तो देखो AgNO3 है, जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं KOH के साथ में, यहाँ पे 2 मोल ऑफ AgNO3 लिया और 2 मोल ऑफ KOH लेंगे तो रिएक्शन आती है Ag2O 2KNO3 और साथ में H2O। ओके, ये होती है रिएक्शन। हमने यहाँ पे पर्टिकुलर से रिएक्शन करवा के देख ली। अब देखो, अब हम चेक करते हैं कि यहाँ पर जब हमने जैसे CrCl3 जब हमने इसकी NaOH के साथ में रिएक्शन करवाई, CrCl3 NaOH के साथ में रिएक्शन करवाई, हाँ मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि A जो है उसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा जैसे कि P है। ठीक है, तो A जाता है P के साथ में। सेकंड है जो B है यानी कि CuSO4 है, वो जाता है हमारा ये दे रहा है हमारा कलर्ड सॉल्यूशन जो कि है डीप ब्लू। तो यानी कि ये है हमारा कलर्ड सॉल्यूशन जो कि है डीप ब्लू एक्सेस अमोनिया के साथ में। तो ये जा रहा है हमारा किसके साथ में, Q के साथ में। ठीक है, C अगर अपन बात करें तो C जो है जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे H2SO4 से, तो C जा रहा है हमारा किसके साथ में, S के साथ में, और D जा रहा है हमारा R के साथ में। ठीक है, अब एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहला जब कि CrCl3 की अपन ने रिएक्शन करवाई तो ये क्या दे रहा है, पीपीटी दे रहा है। क्या पीपीटी दे रहा है, ग्रीन कलर्ड पीपीटी दे रहा है, तो हमारा सही है। नेक्स्ट जो बोला गया है Q, तो देखो Q में हमने कलर्ड सॉल्यूशन मिला है हमें। ठीक है, डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन मिला है। C की अगर बात करें तो C में देखो जब हमने रिएक्शन करवाई है तो यहाँ पे क्या मिलता है, हमें गैस मिलेगी। गैस कौन सी मिल रही है, CO2 गैस मिल रही है, साथ में हमें H2O यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल भी निकल रहे हैं। एंड जो अगर फोर्थ की बात करें तो जब H2SO4 हमने सॉरी एक सेकेंड, शायद मैंने गलत कर दिया यहाँ पर। नहीं, यहाँ पे गलत नहीं है, सही है। हाँ, मैंने क्या बोला था कि NH4 का होल 2 CO3 की जब रिएक्शन करवाएंगे H2SO4 के साथ में, तो ये हमें क्या दे रहा है, गैस दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें CO2 गैस मिल ही रही है। एंड जो लास्ट ऑप्शन है यानी कि ऑप्शन नंबर जो D है, यहाँ पर AgNO3 की रिएक्शन करवानी है हमें किसके साथ में, KOH के साथ में, तो हमें गैस दे रहा है। तो यहाँ पे जो जो प्रोडक्ट मिलते हैं तो देखो Ag2O मिल रहा है, KNO3 मिल रहा है और H2O मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें हमारा प्रोडक्ट मिल रहा है। ओके, सो यहाँ पर ये हमारे आंसर्स हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।